Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपका उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ की तरफ से विज्ञापन आ चुका है रिगार्डिंग आरओ एआरओ एंड कई सारी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं, कब आपका एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर आपकी सैलरी क्या होगी, यहाँ पर जो आपकी वेतनमान होगा वो क्या होगा, शैक्षणिक अर्हताएँ क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, आपकी एज कितनी मांगी गई है, क्या क्या यहाँ पर आपके क्राइटेरियाज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्दी। और इसके अलावा आपको अगर कुछ अलग से डाउट आता है, कुछ आपको समस्या आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो वो डाउट अपना आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका आंसर आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करूँ, आपके ये जो आवेदन है उनके प्रारंभ होने की तिथि है 18 सितंबर 2020 और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2020। तो यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी के अभी इसको अप्लाई कर दें। और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 13 अक्टूबर 2020 और अपने आवेदन पत्र को स्वीकार यानी सबमिट करने की अंतिम तिथि है आपकी 16 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको अलग अलग जितनी भी यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसी हैं सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है और प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी आपकी यहाँ से ली जाएगी। बात यहाँ पर हम करेंगे परीक्षा शुल्क भी कितनी है, एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलो खैर, और आपकी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम यहाँ पर मूव ऑन करते हैं। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं कि आपका कैसे कैसे इसको भरना है। तो आप एक बार मेल आईडी पे जाओगे तो वहाँ पर आपको अपने आप सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रोज़ समझ में नहीं आता है तो वो अपना डाउट आप पूछना। ठीक है, अब यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य 50 रुपये ली जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी 1050 रुपये, अनुसूचित जाति से भी आपका 800 रुपये, 800 रुपये आपका अनुसूचित जनजाति से और आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 1050 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आपके 1050 रुपये तक लिए जाएंगे। बाकी सब में आपकी छूट है। महिला, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, दिव्यांगजन। ठीक है, और इसके अलावा आपका अपनी इनकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो आपकी 1 से 5 क्रमांक के तहत उनकी जो मूल श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग उनसे फी ली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ वैकेंसी है कौन सी, तो यहाँ पर आपकी समीक्षा अधिकारी यानी जो आपका रिव्यू ऑफिसर होता है उसकी 19 वैकेंसीज हैं। यूआर की 10 है यानी कि जो आपका अनारक्षित होता है उसकी 10 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आपकी 5 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति की आपकी 3 है और अनुसूचित जनजाति में कोई वैकेंसी नहीं है और आपका 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अपर निजी सचिव की 23 वैकेंसी है, यहाँ पर 10 वैकेंसी यूआर की हैं, 6 आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं। इसी तरीके से आपका 5 आ जाती है अनुसूचित जाति और फिर 2 आ जाती है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। वृत्त लेखक की 9 टोटल वैकेंसी हैं और आपकी समीक्षा अधिकारी लेखा की आपकी 1 वैकेंसी है। शोध सहायक की 3 वैकेंसी है। सुरक्षा सहायक पुरुष की 5 महिला की 1 वैकेंसी है। अगर मैं आपसे बात करूं विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पर आपके पास, उसकी 1 वैकेंसी है और संपादक की भी 1 वैकेंसी है। अनुसेवक की 10 वैकेंसी है यहाँ पर। अगर मैं आपसे इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हताएँ आपकी यहाँ पर दी गई हैं। विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन में भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या फिर किसी अन्य सामाजिक विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद का कम से कम 5 वर्ष का जो है अनुभव आपको यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखें, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है और संपादक में भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अधिमान यानी कि आपको प्रेफरेंस उसे दी जाएगी जो कि पुस्तकालय विज्ञान यानी कि जो आपका लाइब्रेरी साइंसेस होता है उन्होंने उससे अगर ग्रेजुएशन करी हुई है। ठीक है, यानी कि आपका डिग्री अगर आपके पास है लाइब्रेरी साइंसेस की तो आपको यहाँ पर अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर मैं आप संपादक की बात करूँ, संपादक में आपका सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके अलावा संपादन, अनुवाद, सारांश लेखन कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या फिर किसी विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा हो, यानी कि आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर 5 साल का। अब मैं वृत्त लेखक की बात करता हूँ, यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी और बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन करी है तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके तहत ही आपको 12वीं यहाँ पर करी होनी चाहिए। हिंदी आशुलिपि में आपका 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी की आशुलिपि में आपका 120 प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो आपके पास में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बच्चे आई थिंक यहीं पर अप्लाई करेंगे। और अगर मैं आपसे अपर निजी सचिव की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी आपके पास में डिग्री हो। ठीक है, उसके अलावा आपका आशु लेखन और हिंदी टंकण में कम से कम 80 शब्द
प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, ठीक है। टंकण में 25 और आपका आशु लेखन में 80, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, कंप्यूटर का ज्ञान होना आपके पास आवश्यक है। नीलिट की जो आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मैं समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करूं, इसमें आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटेंसी में आपका वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, या फिर आपके पास में कोई इसके समकक्ष कोई आपके पास योग्यता हो। और इसके अलावा क्या है, आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कौन सा? ओ लेवल का, ठीक है। चलो खैर, अब अगर मैं अगली बात करता हूँ, शोध सहायक से यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि हो और उसके अलावा शोध पुस्तकालय या फिर किसी और मंडल पुस्तकालय में आपका 3 वर्ष का शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुरक्षा सहायक पुरुष की बात करूँ तो यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट, या फिर आपका और कोई कहीं से भी आपने इंटरमीडिएट कर रखी हो। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए, ऊंचाई 1.68 मीटर, वजन आपका 59 किलोग्राम मिनिमम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सीने के आपका जो होना चाहिए 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 91 सेंटीमीटर आपका फुला के, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या है, फूलने के बीच में गैप आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों को जो है वो आपका अधिमान दिया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना या फिर आपका जो कैडेट कोर होता है, एनसीसी वगैरह का कुछ आपके पास अनुभव हो, ठीक है। सुरक्षा सहायक महिला के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको अगेन 12th आपको चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद आपके मैदानी क्षेत्र में आपकी जो ऊंचाई है वो 1.52 मीटर होनी चाहिए, और आपकी पर्वतीय क्षेत्र की 1.47 मीटर होनी चाहिए। वजन किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। और आपको अगेन यहाँ पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अनुसेवक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कक्षा 5 का परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में क्या है भाई, पे मैट्रिक्स की बात करूँ तो सबसे बढ़िया यहाँ पर आपकी जो आपकी सैलरी होगी वो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की होगी 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये तक। संपादक की आपकी मैट्रिक्स लेवल आ जाता है 10, और यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 56,100 से लेकर के 1,77,500। वृत्त लेखक की आपकी यहाँ पर 50 अगेन लेवल 10 है तो सेम आपकी रहेगी। और समीक्षा अधिकारी की आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 47,600 से लेकर के 1,51,100। अपर नीचे सदैव की आपकी सेम, यहाँ पर आपका लेवल 8 की जो आपकी सैलरी रहेगी वो सेम टू सेम रहेगी इन तीनों की। अगर मैं समीक्षा अधिकारी लेखा और अपर नीचे सचिव और फिर आपका समीक्षा अधिकारी की बात करूँ, फिर आपका आता है शोध सहायक। शोध सहायक की आपकी 6 वैकेंसी 6 लेवल पर आता है ये आपका, और इसकी सैलरी हो जाएगी 35,400 से लेकर के 1,12,400। तो यहाँ पर आपका जो संविदा वाला सीन है वो बिल्कुल खत्म ही है, ठीक है। वो आपको पता भी होगा, संविदा वाला सीन जो है गवर्नमेंट ने भी इसको हटा दिया है, मतलब कि उन्होंने बोला है कि ऐसा हमने कुछ किया नहीं था। खैर, पुरुष और महिला सहायक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक की आपकी यहाँ पर वेतनमान बनेगी। और अगर मैं अनुसेवक की बात करूँ तो आपका लेवल 1 में आता है 18,000 से लेकर के 56,000 तक बनेगी रिटायरमेंट के टाइम तक। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर आपके अधिमानी अहर्ता, यानी कि आपको यहाँ पर अगर मैं अधिमानी अहर्ता की बात करूँ तो यहाँ पर आपका मिनिमम, अगर आपकी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा करी है तो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता आपकी होनी चाहिए, जो मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। आयु की बात करूँ तो न्यूनतम आयु आपकी 30 साल होगी और अधिकतम आयु 40 साल होगी आपकी, किसके लिए, विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए। इसी तरीके से आपका संपादक के लिए 21 से 40, वृत्त लेखक के लिए 22 से 40, और समीक्षा अधिकारी के लिए 21 से 40 होगी, और अपर निजी सचिव के लिए आपका 21 से 40। ये सारी की सारी एज क्राइटेरिया यहाँ पर देख लो, ठीक। और 18 से लेकर के 40 साल तक की आपकी एज मांगी गई है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपकी निश्चायक तिथि होगी, यानी कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो आयु की गणना आपकी जिस तारीख तक की जाएगी वो है 1/7/2020, यानी कि 1 जुलाई 2020, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये छूट आपको वैसे ही दी जाएगी जिस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश में दी जाती है, ठीक है। ये आपके सामने गिवन है। तो मैं अब फटाफट से चीज़ों को और बताता हूँ। सिलेबस वगैरह आपका क्या होने वाला है ये भी आपको मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, फिर मैं सेशन को ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। तो सिलेबस यहाँ पर आप देख लें फटाफट से। थोड़ा सा इंतजार करें, ये रहा आपके सामने सिलेबस, बस आ ही गया है पाठ्यक्रम वगैरह, ये रहा आपके सामने, ठीक है। 3 अलग अलग यहाँ पर आपके सिलेबस दिए गए हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी की यहाँ पर क्या सिलेबस होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य अध्ययन का, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य हिंदी का। अगर मैं बात करूँ प्रश्नों की तो 140 नंबर का 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर के 120 मिनट का ये पेपर होगा। फिर आपका 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के 60 मिनट के। यहाँ पर आपका पूरा जो मार्क्स होंगे वो 200 नंबर 200 क्वेश्चन होंगे, और 180 मिनट आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका आ जाएगा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति,
भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अद्यावधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, भारत के संविधान के प्रमुख जो आपके प्राविधान होते हैं, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन और उनकी कार्य प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश के शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाएं और सामान्य भौतिक आपकी क्षमता। ठीक है, ये आपका आएगा पहला पेपर हो गया। फिर आपका दूसरा पेपर जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, विलोम वाक्य होंगे जिसमें 10 शब्द पूछे जाएंगे। आप ये देख लो, आप यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने खोल के बताया हुआ है। विलोम शब्द के 10 शब्द आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 आएंगी, अन्य शब्दों के लिए 1 शब्द आपके 10 आएंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द आपके 10 आएंगे, विशेषण एवं विशेष आपके 10 आएंगे, पर्यायवाची शब्द आपके 10 आएंगे। टोटल कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए, 60 नंबर के। ठीक है ना, क्लियर है। अपर निजी सचिव की बात कार्यवाही 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय चरण में आशु लेखन और टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर मैं प्रथम चरण की बात करूं, भाग 1 में आपका हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 प्रश्न 50 नंबर के आएंगे। सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न 50 नंबर के आएंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 प्रश्न 50 नंबर के आएंगे। टोटल 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और आपकी अवधि 2 घंटे की। ठीक है, और फिर आपकी टंकण परीक्षा होगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, नॉर्मल सा पाठ्यक्रम। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण से जो आपका आप चीज़ों को समझ सकें, विश्लेषण कर सकें, ऐसी तर्क की योग्यता आपसे पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान में आपका समसामयिक घटनाएं हो गई, विशेष रूप से भारत संबंधित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी होगी, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान हो गए, वन पर्यावरण जलवायु से संबंधित प्रश्न हो गए आपके। और इंटरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से जो कि आपकी जो भी आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। हिंदी परिज्ञान में आपका हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र आपका इंटरमीडिएट परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा के स्तर पर आधारित होगा। ठीक है, अगर मैं सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला की बात करूं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। और इसके अलावा आपका क्या होगा फिर? जो उनका अंतिम चयन होगा वो शारीरिक मापदंडों की पूर्ति करने वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के ऊपर होगा, जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूँ, हिंदी परिज्ञान आपके 50 नंबर 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 50 नंबर, सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आपका बाकी जो सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा वो तो 50 नंबर का हो गया। ठीक है, फिर आपका जो योग है ये पूरा का पूरा 150 नंबर, 150 क्वेश्चन के निकल के आ जाएंगे और आपका 2 घंटे की यहाँ पर अवधि रहेगी। कितने घंटे की? 2 घंटे की। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर और आगे आ जाता हूँ, तो ये देखो आपका यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, वही है आपका सेम टू सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है ना, चलिए अगले पर आते हैं। शोध सहायक की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आपके विषय हो जाएंगे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, पदों से, कार्यों से, दायित्वों से एकदम जो भी संबंधित आपके प्रश्न होंगे, जो आपका कार्य होने वाला है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे 30-30 40, नंबर भी 30-30 40, और आपके टोटल मिलेगा टाइम 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट का। सामान्य हिंदी की बात करूँ तो आपका नॉर्मल सी सामान्य हिंदी आएगी, वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्दों के संबंधित प्रश्न होंगे आपके सामान्य ज्ञान में। जो आपका आर ओ के लिए जो सेम टू सेम है वही आपका रहेगा। भाग 3 में आपके पदों के कार्य एवं दायित्वों से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपका ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, अनुसंधान, समस्या चयन एवं आपका पहचान, अनुसंधान, प्ररचना, प्रतिदर्शन, निदर्शन, तथ्य संकलन के स्रोत, तथ्य संकलन के उपकरण, तथ्य संकलन की विधियाँ, तथ्य प्रक्रमण, विश्लेषण एवं निर्वचन, आख्या और आपकी सांख्यिकी। ठीक है, अगर मैं विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन की बात करूं तो यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके 3 भाग होंगे। लिखित परीक्षा के पूर्णांक 150 होंगे, प्रश्न पत्र की अवधि 120 मिनट की होगी। ठीक है, अगर हमें आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है सेक्शनल सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न 50 नंबर, सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न 50 नंबर, पदीय दायित्वों के आपके 50 प्रश्न 50 नंबर। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है ना, और आई थिंक यहाँ पर आपको बाकी की सारी चीज़ें जो क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपका सेम टू सेम यहाँ पर सिलेबस रहेगा। और यहीं पर अब मैं सेशन को एंड करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो तो फिर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आपको और कोई डाउट आता है तो वो डाउट मैं आपका अलग से क्लियर कर दूंगा, या फिर जो सिलेबस होगा आपको मुझे बताना किन बच्चों को कौन सा सिलेबस चाहिए है, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, पूरा जिसमें कि हम डिटेल्ड सिलेबस देख रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।